Jesus. तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम है साथ हो तेरा, प्राण रक्त में नाम हो तेरा। खुशी और गम में Thank you, Jesus. साथ हो तेरा, प्राण रक्त में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। चलो सब ताली के साथ, ठीक है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया। मृत्यु से पार होकर आनंद का जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया। मृत्यु से पार होकर आनंद का जीवन दिया। विधियों का विरोधी को मिटा डाला, विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हरे विश्वासियों के नाम, जय ये तो नजीक सिमरन, इधर बैठ, वचन कहे यहोवा। इधर बैठ सिमरन। बुलाए थोड़ा इधर बैठ। चुने हुए हरे तो मैं आप भी आ जाओ, विश्वासियों के नाम, इधर जय पानी है। आओ ने। वचन कहे यहोवा, जब तक सांस रहे, करे बेटे नाचो, चलो नाचो। जब तक सांस रहे, करे नाम बिसरा। राजाओं का राजा
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ भला इंसान देखो भगा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ भला इंसान देखो भगा शैतान ला 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 सब ऐसे करो ला 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 और बार यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी चलो पपी उठ चलो नाचो चलो देखो भगा शैतान कितना लोगों बेटे चाहिए चलो नाचो ला 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 नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भगा शैतान ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भगा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ भला इंसान देखो भगा शैतान ला 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 गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता तुम्हें अरे छोड़ो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह हे छोड़ दो डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह हे यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ भला इंसान देखो भगा शैतान ला 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 झुक जाएगा आसमां के दिन यीशु राजा होगा बादलों पर झुक जाएगा आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया सना मसीह जुआ के होगा ये गीत सभी की देखेगी दुनिया सना मसीह जुआ के होगा ये गीत सभी यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भगा शैतान ला 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 कितने लोग शैतान भगाना चलो चलो भगाओ ला 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 यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान हालेलुया कितने लोग चाहते हो शैतान भगाने को देखो प्रार्थना में जब बैठते हो ना तो थोड़ा मुंह खोलो ताली बजाओ तो शैतान को तो परेशान हो जाएगा हालेलुया नहीं तो अब चुपचाप बैठे हुए शैतान हंस जाएगा हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर के पास बैठता है ना अच्छी मत मान जाओ हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह का 48 का 10 में जेरेमाया 48:10 वचन कहता है यिर्मयाह 48 का 10 जेरेमाया 48:10 वचन कहता है
जितने लोग परमेश्वर के काम को अलसी से करता है वो लोग श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जोश के साथ गाना है। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय, यीशु की जय, बोलो जय जय, यीशु की जय, बोलो जय जय। यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बेटा चाहिए बोलो, कितने लोगों को बेटा चाहिए? खुल के नाचो चलो। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? कितना लोगों को आशीष चाहिए? खुल के नाचो। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। चंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, चंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। धूम 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 मचाएंगे, धूम 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 मचाएंगे। हालेलुया। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। कोई टाइप करो, धूम मचाएंगे। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। जितने लोग नाचेंगे आपके पास पर भी यीशु मसीह आएगा। चलो उठो, मन जो है। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ। चलो नाचो, राजवीर नाचो, नाचो चलो, शैतान को भाग लगाओ। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली। वीडियो में, वीडियो में। यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। तू मेरे जीवन की पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक
उसकी महिमा करो बदन टूट जाएगा मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बदन टूट जाएगा मेरा यीशु मौजूद है यहाँ कितने कमजोर है नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ कितने बीमारे है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ रातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वादा है थोड़ा रख तू सबर थोड़ा रख तू सबर तेरे जितने कम के बन जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ तेरे जितने कम के बन जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ हालेलुया कैसे में चल गाओ एक चल गा चलो गुप्ता भाई साहब हालेलुया थैंक यू जीसस बोलो थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु प्रभु जी आपका धन्यवाद करते चल कर रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है छू गया वीडियो में सब वीडियो चालू करो छू गया है यीशु का लहू गया मुझे छू थैंक यू जीसस छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू एक ऐसे कर मुझे छू रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है लहू यीशु का रहमत वाला लहू यीशु का खूब वाला गिरते हुए को लहू ने संभाला तारीखियों में किया है उजाला ऐसा है लहू यीशु का लहू सारे बरकतें देता है लहू देता है लहू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू छू मुझे छू पाखरू मुझे छू हमको मददगार यीशु ने दिया है मसाह में पाखरू से किया है अब ना उदासी ना दर्द कोई प्याला शिफा का हमने पिया है अपनी जिंदगी अपनी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है हालेलुया थैंक यू जीसस प्रभु का धन्यवाद करेंगे धन्यवाद यीशु ले जा मुझे तू है जहां ले जा मुझे
ले जा मुझे, सब लोग बोलो ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे, तू है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे, मैं तेरे तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ प्रेमी दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे जोड़ता रहूं, तुझे गाता हुआ मुझे खींच ले, मैं जोड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हूँ, मुझे खींच ले, मैं जोड़ूंगा, ले जा मुझे, ले जा मुझे, तू है है जहाँ, ले जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे, जैसे हिरने पानी के लिए प्यासा हूँ तेरे लिए, जैसे हिरने पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए उड़ता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, थैंक यू लॉर्ड, ले जा मुझे, ले जा मुझे, तू है जहाँ, जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे। हालेलुया। तो ये हम लोग गाना गा रहे थे तो एक वचन भी मिला। हालेलुया। देखो भजन संगीता 42 का 1 में लिखा है साम्स 42, जैसे हिड़ी नदी के जल के लिए हफ्ती है वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हफ्ता हूँ। हालेलुया। जैसा ये गाना गाया था बाइबल खोला वही वचन मिला डायरेक्ट। हालेलुया हालेलुया। जिसके परमेश्वर जिस का मैं ऐसा हूँ। हाल परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए। हालेलुया। संसारी चीज की नहीं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए आप लोगों को। जब भी जितने लोग भूखे और प्यासे हो जाएंगे, राजवीर माइक बंद करो। जितने लोग भूखे और प्यासे हो जाएंगे, माइक बंद कर, माइक बंद कर। जितने लोग भूखे और प्यासे, प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य है जो भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आराधना स्तुति करना चाहिए, वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थित में बैठना चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। राबा साटला मांडला बुशेटे ले ब्रांडुस्टला मराठा हाटेला बुशेटे। थैंक यू जीसस। मंजू 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 बहन, अरे दो मंजू, तुम भी मंजू, इधर भी मंजू। आपको राजवीर माइक बंद करो। मंजू दूसरा मंजू, अमर मंजू दे अमर मंजू। आज परमेश्वर बोला था मंजू लोग आएंगे, जूम में मंजू लोग आएंगे बोल के प्रभु बोला था। हाले प्रभु ने बोले मुझे पहले बता दिया था, आप सारे बंधन टूट जाएगा तुम्हारे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आओ या वचन में जाएंगे। आओ प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। फिर माइक बंद करो। जबरदस्त। अरे बुलाओ तो आवाज मत करो, आवाज मत, चुपचाप जाके बुला के लेके आओ लोगों को। डिस्टर्ब मत करो, एक चुपचाप जाके करो। चुपचाप
माइक बंद करो। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। सब हाथ उठाओ। आज के वचन, परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर किसको आशीष करता है? जो वचन सुनता है और मानता है। देखो हमने गाना गाया, प्रभु का आराधना स्तुति किया, तो काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन सुनना और मानना, परमेश्वर क्या वचन दे रहा है, क्या करने को बोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। चलो और परमेश्वर आज सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु आज के वचन सुनता है सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति और अनुग्रह इनका जीवन में आए। आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष ले गया प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पिता तो चलो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फल लेके आए इनके जीवन में। आज के वचन फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद। याद रखना सब लोग याद रखना, ऐसा जूम बंद होने का वापस चालू होता है, आपका माइक चालू रहता है तो फट करके बंद करने। हालेलुया। आज के वचन प्रभु 100 गुना आशीष ले गया। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना और यीशु का नाम से मान। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के लिए हमको भूखी, परमेश्वर से कुछ मिलना है तो भूखे और प्यासे पढ़ना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 42 का 1 में साम्स 42:1, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मतलब परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बच्चन के लिए, आराधना स्तुति के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। ऐसा लोगों से परमेश्वर आज प्रसन्न होता है, ढूंढता है परमेश्वर, जो बच्चे लोग आत्मा सच्चाई से क्या करता है। अरे अब जूम मीटिंग है, पहले आपको खाना बना के 5-1 बजे खाना बना के रख दो। ऐसा करना, इधर खाना भी बना रहा है, बाद में उधर जूम भी कर रहा है, तो थोड़ा किसी का फ़ोन भी आ रहा है, फिर कट भी कर रहा है, फिर लगा रहा है। ऐसा नहीं, एक बार आप परमेश्वर में जुड़ गए तो आपको पूरी तरह से करना, आपका काम पहले ही करना है। देखो हम लोग खाना बना के, देखो फट खाना बना के देखो हो गया, तो अभी हम लोग जूम खत्म हो जाएगा तो खाना खाएंगे। हालेलुया। देखो अभी क्या पहले बनाना चाहिए, सब कुछ पहले बनाना चाहिए परमेश्वर का टाइम में, परमेश्वर का टाइम। हालेलुया। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह कहता धन्य जो, मत्ती 5:6 में, धन्य जो भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है जो भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन के लिए, हालेलुया, जो धन्य है वो तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6, मैथ्यू चैप्टर 5:6, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हो, आपको ऐसा रफ्तार चलना पड़ेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो परमेश्वर का आशीष तो फोकट में मिलता नहीं, किसी को मिलता नहीं है। बहुत लोग सोचता है कि हम परमेश्वर से आशीष ऐसे पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के साथ ही बैठना चाहिए, परमेश्वर के वचन में आपको चलना है। हालेलुया। प्रभु के साथ में बैठने। यदि आपको बुखार आता है, बुखार आए भी, बिस्तर में बैठ भी कंबल ओढ़ के भी प्रार्थना करो। क्या मुंह को बुखार आता है? मुंह को बुखार नहीं आता है। आपका पेट में दर्द होता है, आपका सर में दर्द होता है, क्या मुंह को दर्द नहीं होता? प्रार्थना कहाँ से करना? मुंह से करना है। हालेलुया। तो मुंह को देखो, बहुत लोग मुंह को तो बंद करके रखते हैं, तो मुंह को बंद करके रखना नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको मुंह को खोलना है। जिस तरह देखो बंद चीज में आप कुछ डाल नहीं सकते तो उसको खोलना पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर को भी कुछ आपके आशीष को डालने के लिए आपका मुंह खोलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता तुमको मांगने से पहले जानता है, तुमको तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है पहले जानता है। हमारा परमेश्वर आपका जीवन में क्या क्या चाहिए सब कुछ जानता है। आपके पास क्या कमी घटी है सब कुछ जानता है। आपका जीवन कैसा चला है, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में,
आपका घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं है, आप बीमारी हो, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मांगने से पहले सब जानता है परमेश्वर। लेकिन जब हम पुकारेंगे तभी प्रभु काम करता है। हालेलुया। थोड़ा लोग क्या सोचता है, प्रभु को सब कुछ मालूम है, ऐसे बोल के बैठता है। परमेश्वर को सब मालूम है हमारे समझ है, लेकिन प्रार्थना करता नहीं। परमेश्वर को सब मालूम है। परमेश्वर यह चाहता है कि मेरे बच्चे लोग एक मेरे साथ रिश्ता बना के तो मेरे साथ मांगे, ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के पास जितना आप प्रार्थना में बढ़ते उतना उतना आपका जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता घनिष्ठ होता है। हालेलुया। आप प्रभु को अच्छी तरह से जान सकोगे। परमेश्वर को बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर को जान पाओगे। हमारा परमेश्वर भेद है। परमेश्वर को जानने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है। एक ही बार में प्रभु को जान नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ हम रिश्ता कैसे कर सकते हैं। तो एक अनजान आदमी आपका घर में आया, तो घर में आने के बाद तो उसको एक ही बार में आप जान नहीं सकते। उसके साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तो वो चाल चलने कैसा चलता है सब जानना चाहिए। कम से कम आपको पूरी तरह से जानने के लिए 10 दिन तक लगेगा उसको। हालेलुया। तो उसी तरह यदि आप प्रभु का उपस्थित में बैठोगे, परमेश्वर में सुबह शाम बैठे, दुख आने दो, तकलीफ आना दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, फल आना दो, नहीं आने दो, कोई बदलना दो, नहीं बदलना दो, आप प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो। आपका काम है परमेश्वर का आराधना स्तुति करने का। उसके साथ बने रहो, प्रभु के साथ बने रहो। प्रभु आपके साथ चलने के लिए तैयार है। यदि हम परमेश्वर में है तो परमेश्वर भी हमारा साथ है। यदि हम परमेश्वर में नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन कहता है, रेवलेशन 3:20 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो भी मेरा शब्द सुने तो उनके अंदर में आऊँगा, उनके साथ भोजन करूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपका दिल को खटखटा रहा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी, मैं तेरा जीवन में आना चाहता हूँ। परमेश्वर ऐसा जबरदस्ती किसी का जीवन में नहीं आता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बार बार बोले बेटी प्रार्थना कर, प्रार्थना प्रभु बोलेगा नहीं, फोर्स नहीं करता किसी को। प्रार्थना कर, उपास कर, कभी कभी बोलता है परमेश्वर। एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, दास के द्वारा बोलता है। यदि नहीं सुनता है तो प्रभु नहीं बोलेगा, दास क्या बोलेगा। हालेलुया। दास लोग भी, प्रभु का दास लोग भी नहीं बोलेंगे बहुत चीज को परमेश्वर। तो हमको मालूम है प्रार्थना, प्रभु को मालूम है ये लोग को प्रार्थना करना चाहिए, उपास करना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे साथ संगति में बैठा रहना चाहिए। तो प्रभु को मालूम है, तो परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत है। हम क्या छोटे हैं, हम छोटे बच्चे नहीं, सब कुछ जानते हैं हम लोग। हालेलुया। जितना जितना आप प्रभु का उपस्थित में बैठोगे, परमेश्वर ने हमारा जीवन में बहुत बाधा रखा है, बहुत आशीष रखा है परमेश्वर ने। यिर्मयाह का 29:11 वचन कहता है, यिर्मयाह 29:11 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विषय में जो भी मैंने योजना बनाए है उसको मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में योजना बना रहा है। आपको परमेश्वर बच्चा देना चाहता है, आपको परमेश्वर धन का आशीष देना चाहता है, आपको परमेश्वर सेवकाई देना चाहता है। आपका बेटा बाहर जाना चाहिए, बेटी बाहर जाना चाहिए, बेटी का अच्छा शादी होना चाहिए, बेटे का अच्छा शादी होना चाहिए। आप शैतान से हर चीज़ से मुक्त हो जाओ। हालेलुया। आत्मा में बढ़ो, समझ बढ़ो, अभिषेक में बढ़ो, हर चीज़ में बढ़ो। तुम झोपड़पट्टी में मत रहो। हालेलुया। ये सारे चीज़ परमेश्वर तो देना चाहता है, लेकिन इसमें क्या है, ये लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रभु में बने रहे। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूँ, तुमको आशीष करूँगा, तुमको फलबंद करूँगा, तुमको बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है। सिर्फ परमेश्वर बोला तो परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का वचन में तो हमको काम करना है। हालेलुया। सुबह शाम आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य में बेटी देना है, दशमांश देना है, बेटी देना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उपास करना है, वचन के अनुसार चलना है, लोगों को प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम है। जब तक आप मनुष्य को प्रेम कर नहीं सकते हैं तो प्रभु को प्रेम कर नहीं सकते। आप लोग कोई भी कर नहीं सकता है। चाहे तुम्हारा शत्रु होना दो, चाहे तुम्हारा बुराई करना दो, कुछ भी करना दो, हमारा परमेश्वर ने जो एक बार नियम रखा बस उसको ही मानना है। हालेलुया। तो शत्रु लोग आपको तो बहुत मजाक उड़ाता है, आपको ये करता है। तो आपको देखो,
तो वो लोग से बातचीत भी करने का जो दिल होता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना ही है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी मनुष्य को प्रेम करो, लेकिन मनुष्य के अंदर जो बुराई है, अंदर का बुराई, उसके साथ आप सहमति मत हो जाओ। मनुष्य को प्रेम करना है, लेकिन नहीं, प्रभु वही करता है। प्रभु आपको प्रेम करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बुराई है ना, तो परमेश्वर उसको बुराई को परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। और यदि आपने बुराई के भी साथ दिया तो आप भी वही बन जाते हो, उसमें भागी बन जाते हो। हालेलुया। इंसान को प्रेम करना, परमेश्वर ये कहता है, जिस इंसान को, तेरा भाई को, तेरा बहन को, पति को, पत्नी को, बाहर का आदमी लोग को, रिश्तेदार को, छिमेकी को, आजू बाजू नेबर्स को, सबको ले तू देखा है। हालेलुया। रिक्शा चलाने वाला भी देखो, तो भी घर बनाने वाला, कुछ भी, तो कचरा बटोरने वाला वो भी मनुष्य, भिखारी लोग वो भी मनुष्य। तो ऐसा लोगों को तुम लोग ये करता नहीं, प्रेम करता नहीं, तो जिसको देखा है उसको तो प्रेम करता नहीं, तो मुझे कैसा प्रेम करेगा। याकूब का पहला यूहन्ना 4:20 देखो। हालेलुया। आज मैं आपको ऐसा लेके जाऊंगा, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा कर सकता है। याकूब पहला यूहन्ना, हालेलुया, पहला यूहन्ना 4:20। थैंक यू जीसस। मेन क्या है, हमको मेन जो पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी को देखने में पसंद करता नहीं है, तो किसी को भी बुरा भला कह देता है। हालेलुया। देखो अपने आप को चेक करो, देखो परमेश्वर जब तक हम मनुष्य को प्रेम नहीं करता तो प्रभु को हम प्रेम करते। देखो यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 4:20 में, 1 जॉन 4:20, हालेलुया, 19 में देता, हम इसलिए प्रेम रखते हैं, उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। हालेलुया। हम लोग बोलता है हम परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन इंसान को प्रेम नहीं करता है, तो हम लोग झूठे वचन कहता है, हम परमेश्वर को हम लोग ने प्रेम नहीं किया। हालेलुया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से, बहन से, माँ से, पिताजी से, सब लोगों से, हो यहाँ पे भाई लिखा है, सबसे, इंसान, जो भी इंसान है आपका रास्ते में आएंगे, आपके लोग हैं, सबको आपको प्रेम करना। यदि आप परमेश्वर से, देखो परमेश्वर प्रेम है। हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं। यदि हम किसी को प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट होता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में बने रहता है, परमेश्वर हम में बने रहता है। ऐसे ही पता चलता है, यदि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर में बने रहता हूँ, तो आपसे मैं प्रेम नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर से बन नहीं सकता। आप भी मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो आप भी मेरे परमेश्वर के साथ बन नहीं सकते। हालेलुया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसने उसे देखा है, प्रेम नहीं रखता। जिसने देखा है इस भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, घर वाले को, तो देखा है, आपको सताने वाले को भी देखा है, वो भी मनुष्य है। परमेश्वर ने वो लोग को भी बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया, ऐसा परमेश्वर ने ये बनाया। हालेलुया। लेकिन नफरत पैदा कहाँ से हुआ? शैतान के द्वारा। शैतान ने एक दूसरे का मन में कड़वाहट डाल दिया है। हालेलुया। चिड़चिड़ापन, खराब बोलना, मुंह से गंदे करना, अपने लोगों, घर वाले को कोई प्रेम करता नहीं, चर्च के लोगों को भी कोई प्रेम करता नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा लोगों का जीवन में तो परमेश्वर नहीं रहता है। हालेलुया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसने उसे देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी, जिसने उसे नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। देखो परमेश्वर को देखा नहीं हम लोग ने। हालेलुया। परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है परमेश्वर। हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन हम लोग ने मनुष्य को देखा है। परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार जो परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक सम्मान दिया है। परमेश्वर ने, हालेलुया,
यदि वो आपका बुराई करता है, उसके अंदर खराब आदत है, तो उसका खराब आदत का संगति मत करो, लेकिन उससे उसका नजर रखो। वचन कहता है तो उससे नजर रखो। हालेलुया। उससे दूर रहो। दूर मतलब घर छोड़ के जाओ मत। वो जैसा करता है मत करो, उसके ऊपर ध्यान मत दे दो। हालेलुया। तो मुझसे कोई बुराई करता है तो मैं उसका ध्यान नहीं देता नहीं। अगर वो ध्यान देगा, हाँ हाँ बोलेगा ना, तो उसको ये मिलेगा। हालेलुया। उसको अच्छा पावर मिलेगा, और करते जाओ और करते जाओ। शैतान वो लोग को ये कर रहे। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया? लोगों को नफरत डाल दिया। मनुष्य का मन में शैतान ने नफरत को डाल दिया। तो गुस्सा कहां से आता है? चिड़चिड़ापन कहां से आता है? परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध बनाया। हालेलुया। कहां से आता है? ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है, जितने मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह कर नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमको क्रोध होने के लिए नहीं बुलाया, झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया, गालियां मारने के लिए नहीं बुलाया, मुझे खराब चीज बनाने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको बनाया तो पवित्रता में रहने के लिए। जब हम परमेश्वर में चल रहा है, हम सुबह शाम प्रार्थना करता है, तो ये चीज भी करता है, तो हम लोग कमजोर होते हैं, आत्मा में बहुत कमजोर होते हैं। हालेलुया। संसारिक लोग भी चाहिए, संसार भी चाहिए, ये भी चाहिए। सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा भी करो, भर भी करो, नशा भी करो, सारी चीज भी करो, तो प्रभु में फिर प्रार्थना में बैठो तो प्रभु भी नहीं उसके पास, तो बोलेगा अभिषेक भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर प्रार्थना में नहीं सुन रहे। हेलो पप्पी बहन, सीधा बैठ। हालेलुया। सीधा बैठो, सीधा बैठो। सो के बैठा है क्या? नींद आ रहे प्रार्थना वचन के टाइम में? तो परमेश्वर, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बहुत पवित्र है। यदि हम पवित्रता में चलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में, हालेलुया। विश्वासी के साथ अभिषेक का क्या नाता? मूर्त के सामने परमेश्वर का क्या, परमेश्वर के सामने मूर्त का क्या संबंध? हम क्या है? हम जीवते परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर कहता है मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उनके साथ बातें करूंगा, उनके साथ चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग पहले अपने आप को शुद्ध करो। तुम्हारा बुराई का, तुम्हारा खराब चीज का, तुम गंदे बोलते हो, पाप करते हो, जो भी करते हो वो छोड़ो और मेरे पास आओ। और भी ये कह रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हम परमेश्वर में कैसा जाते हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का 1:26 में, जम चैप्टर 1:26 वचन ये कहता है। तो आज मैं आपको, तो परमेश्वर के साथ देखो, हम लोग को अभी सच्चाई में चलना बहुत जरूरी है। तो शैतान ने बहुत लोगों को कुछ गंदा गोल करके रखा है। हालेलुया। याकूब का 1:26, जेम्स 1:26, यदि कोई अपने आप को भक्ता समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो उसकी लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को, जीभ को लगाम नहीं दिए, यही मुंह से प्रभु प्रभु बोलता है, यही मुंह से परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है, तो यही मुंह से जब भी गुस्सा आएगा ना, तो ऐसा निकलेगा पूछो मत, बहुत कुछ निकलेगा मुंह से। हाँ, तो रात को फिर यही मुंह से मांगना है। हालेलुया। तो दिन भर ये मुंह कौन सा चीज में इस्तेमाल होता है? रात के टाइम में तो कैसा उसमें इस्तेमाल होता है बोलो। हालेलुया। तो वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से शराब, ये चीज नहीं होना चाहिए। वचन कहता है, आज मैं जो भी वचन आपको दे रहा हूं, ये वचन आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अच्छा बेटा बेटी बनाएगा। ये वचन आपको परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, यदि आप वचन के अनुसार जब चलोगे। यदि कोई अपने आप को भक्ता समझे, हम लोग सब भक्ति है, सब भक्ति करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाता है, ऑनलाइन भी बैठता है, सब करता है, ये मुंह से प्रभु का आराधना स्तुति करता है, लेकिन यही मुंह से जब भी गुस्सा आता है तो बाद में फिर आगे पीछे कोई देखता नहीं है। हालेलुया।
तो जो हमारा जो प्रार्थना है, बाइबल कहता है सुगंधित धूप के द्वारा स्वर्ग में जाता है। आपका मुंह से जो प्रार्थना निकलता है शुद्ध होना चाहिए। आपका मुंह शुद्ध होना चाहिए, हमारा मुंह शुद्ध होना चाहिए, तो अभी तो स्वर्ग में जाएगा प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो आपने जीव को बस में रखता है आपको अपने प्राण को बचाता है। ये जीव के बारे में मैंने वीडियो डाला है, बहुत बार बोला है मैंने। तो बहुत लोग का जीवन में ये जीव का कंट्रोल नहीं, इसलिए आशीष नहीं है, परमेश्वर से दूर है वो लोग। शैतान इस्तेमाल कर, यदि तुमने खराब चीज बोला तो शैतान अंदर जाएगा, अच्छा चीज बोला पवित्र आत्मा अंदर जाएगा। आप किसके लिए खोल लो? अच्छी चीज लिए खोल लो, बुराई करने के लिए खोल लो, चुगलियां करने के लिए खोल लो, निंदा करने के लिए, जलन करने के लिए चुप खोल लो, या आप पवित्र आत्मा के लिए खोल लो। हालेलुया। कोई बुरा मत मानना, ठीक है? ये परमेश्वर का सच्चाई वचन सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी शैतान ने बहुत लोगों को भरमाया है। चलता है, करो, कैसा भी चलता है, प्रभु से माफी मांगो, सब चलता है। मुझसे खराब चीज भी बोलो, परमेश्वर का आराधना स्तुति करो। ये लोग सारे लोगों का दिमाग में वही डाल दिया है। हालेलुया। पर यह समझने का, जब भी सत्य का आत्मा तेरे ऊपर आएगा, सत्य का मार्ग बताएगा। मेरे अंदर, मेरे ऊपर सत्य का आत्मा आए, मैं सच्चाई बताऊं, झूठा क्यों बताऊं? आप चाहे गुस्सा हो, चाहे नाराज हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रभु का वचन है, प्रभु का आज्ञा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं करता है, इसलिए मैं बताता हूँ। हालेलुया। मैं लड़ाई करता नहीं, जब मैं बर्दाश्त करता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है तो बर्दाश्त करता हूँ। हालेलुया। तो हमारा जीवन, हमारा जो जीव के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। हमारा जो जीवन है, हमारा जो मुंह के बारे में जो मैं बताऊंगा, नीति वचन 18:21 में, प्रोवर्ब्स 18:21, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों रहती है, जो भी इसको सही रीति से काम में लाना चाहता है तो उसका फल भोगेगा। जब आप बोलोगे मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरा बच्चा नहीं होगा, मैं बांझे बोलेगा तो तुम बांझे ही रहेगा, तुम्हारा बच्चे ही नहीं होगा। तुम बोलेगा मैं तो भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, भिखारी नहीं हो, भिखारी रहोगे। आपने कौन सा बीज बोया? तो आप बोलोगे मेरा पति नहीं बदलेगा, बेटा नहीं बदलेगा, बेटी नहीं बदलेगा, तो बोलोगे, मुंह से बोलते रहोगे तो वही हो जाएगा। हालेलुया। मैं चंगा नहीं हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बहुत लोग मर जाऊंगा, बोलते मर गया। देखो, हालेलुया। ये सारी चीज बोलोगे तो भी शैतान को मौका मिलेगा, काम करने के लिए मौका मिलेगा। मेरे पास काम नहीं है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मैं बहुत संकट में हूं, हालेलुया, मैं गरीब हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुछ काम का नहीं है, कुछ लायक का नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुन लिया है, परमेश्वर ने तुच्छ लोगों को चुन लिया है, परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुना है, परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाने के लिए। परमेश्वर चाहे आपका जीवन कैसे भी चलना दो, चलते रहो, प्रभु में चलते रहो। हाँ, लेकिन जो भी परमेश्वर को पसंद है वही काम करो, जो पसंद नहीं है तो काम मत करो। जो पसंद है, जिस काम से परमेश्वर पसंद है, जिस चाल चलन से, आपका बोलाई से, आपका कहीं जाने से, ये करने से, तो परमेश्वर को पसंद है वही काम करना आपको। हालेलुया। तो दूसरा काम आपको करना नहीं है। तो हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम एक मनुष्य परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर तो चाहता है हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करें। परमेश्वर ने, देखो, मनुष्य को परमेश्वर ने हमको आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु के पास से, प्रभु कहता है मेरे पास से रहो। प्रभु कहता है मुझसे छोड़ के जाओ मत, मुझे छोड़ के जाओ मत। परमेश्वर आपसे मिलने के लिए तड़पता है, परमेश्वर तरस खाता है। परमेश्वर कभी ये बेटा, कभी ये बेटी फटाफट खाना बना के मेरे पास आके थोड़ा टाइम बैठेगा। हालेलुया। हम देखो परमेश्वर को, देखो बहुत लोग क्या कहते हैं, देखो सुबह उठा, ठीक है, सुबह उठा, पहला परमेश्वर सोचेगा, सुबह जब ये उठेगा थोड़ा मुझे याद करेगा। सुबह उठा, उठने के बाद ऐसा किया,
हाल लिया। उसके बाद गया टॉयलेट में, तो टॉयलेट में बैठा, तो उसके बाद ब्रश किया, तो प्रभु बोलेगा टॉयलेट भी हो गया, अभी ब्रश भी हो गया, तो अभी तो थोड़ा आके मेरे को थोड़ा याद करेगा। तो उसके बाद फिर ही वो नाश्ता करेगा, उसके बाद फिर मोबाइल देखेगा। तो प्रभु ने बोला चलो नाश्ता तो किया, थोड़ा अभी मेरे पास थोड़ा बैठेगा, तो भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेगा, ऑफिस जाएगा, काम को जाएगा। तो परमेश्वर बोलेगा चलो रात को आने टाइम में कम से कम थोड़ा मेरा तो याद करेगा। तो आया, तो आने के बाद फिर ही खाना खाया, तो खाना खाने के बाद प्रभु बोलेगा चलो मुझे याद करेगा, तो उसके बाद सो जाएगा वो। हालेलुया। कभी भी नहीं, सुबह भी नहीं करता है, दोपहर को भी नहीं करता है, शाम को भी नहीं करता है, कभी भी प्रार्थना बैठते नहीं, कुछ भी करता नहीं। तो ऐसा लोगों का जीवन में तो शैतान नहीं आया तो कौन आएगा बताओ? जो लोग प्रार्थना करता नहीं है, जो प्रभु के साथ नहीं है, उसके साथ ये नहीं आया तो कौन आएगा? हालेलुया। शैतान भाई साहब तो आएगा। शैतान भाई साहब बोलो चलो काम में जाओ, चलो। अरे तुम रात दिन भर तुम काम को जाते हो, तो रात को क्यों आगे प्रार्थना करते हो? शैतान भाई साहब बोलते हैं क्यों प्रार्थना करते हो आगे? तू थक जाता है। हालेलुया। रात को बहुत लेट सो जा और सुबह अपना टाइम में उठ। हालेलुया। तो भरमाएगा, लोगों को भरमाएगा। तो क्या करेगा? तो उसके बाद आने के बाद खाना खाए, फिर सोया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर परमेश्वर बोलेगा चलो आज का दिन तो चला गया, तो दूसरा दिन कम से कम ये मुझे याद करेगा। वो दिन भी ऐसे हुआ, सुबह उठा, टॉयलेट में बैठा, उसके बाद ब्रश किया, नहाया, खाना खा लिया, तो बैग लिया, ऑफिस गया। परमेश्वर बोलेगा लंच के टाइम में थोड़ा मुझे याद करेगा, कुछ भी नहीं खाया। फिर रात को आया, तो रात को आकर फिर ऐसा लोग देखो, ऐसा लोग तो बीमार होता है, जितना भी कमाता है तो सारी चीज़ जो मेहनत करता है तो सारी चीज़ तो डॉक्टर के पास चला जाता है। बैठो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मैं परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैंने कल रात पूरा नाइट मैंने प्रार्थना किया, अभी भी प्रार्थना करके अभी जुम में बैठा है। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है तो ऐसा आनंद आता है पूछो मत। जैसा एक जो छोटा बच्चा माँ का गोदी में, हालेलुया, शांति से रहता है। जिस बयान के पास बच्चा नहीं है प्रभु आपको, तो हालेलुया, तो बेटे का आशीष दे रहा है, रिसीव करो। हालेलुया। उसी तरह यदि हम प्रभु का उपस्थिति में बैठोगे, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर आपको ऐसा शांति देगा पूछो मत, ऐसा शांति आएगा। मैं कभी ना मुझे रात भर नींद नहीं आता, कितना टाइम इतना शांति आता पूछो मत। बाहर में चाहे जो भी समस्या होना दे, लेकिन अंदर में ऐसा शांति। प्रभु को बोलता मैं कभी कंफ्यूज होता, प्रभु इतना शांति कहाँ से आ रहा है? हालेलुया। प्रभु कहता है बेटा तू मेरे पास, मेरा उपस्थिति में, हालेलुया, आपके ऐसा शांति आएगा। परमेश्वर हर चीज में आपको आशीष करेगा। और तुम्हारा जो फैमिली है तितर बितर है, पति घर पास नहीं है, पत्नी पास नहीं है, बच्चे लोग पास में नहीं है, हालेलुया, सारी चीज परमेश्वर लेके आएगा। पहला प्रार्थना में तो बैठो। प्रभु बोलता पहला तुम तो खुद बैठो, चिंता करके क्यों बैठे हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारा सारे लोगों को मैं लेके आता हूँ। प्रभु कहता है तुम्हारा बच्चे लोग में पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, सारे जगह से इकट्ठा करके तुम्हारे पास लेके आता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं एक जब भी आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओगे, आप परमेश्वर आपके लिए फाइटिंग करेगा, लड़ेगा। हालेलुया। शैतान से लड़ेगा। पहला परमेश्वर को मेन स्थान दो, पहला परमेश्वर को, पहला सब कुछ मत मांगो। मुझे बेटे का आशीष दो, मुझे धन का आशीष दो, मुझे चंगाई दो, भलाई दो। हालेलुया। तो ये सारे प्रार्थना क्या स्वार्थी है। मुझे शैतान से आजाद करो। पहला बोलो प्रभु आप मुझे चाहिए, पहला परमेश्वर को हासिल करो, सारे चीज पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, मैथ्यू चैप्टर 6:33, पहला स्वर्गीय राज्य के बारे में खोजी करो तो बाकी चीज सब कुछ आ जाएगा, पीछे पीछे तुम्हारा आएगा। हालेलुया। उसको आना ही पड़ेगा। आपका धन, आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपका जो भी, हालेलुया, आपका आशीष, ब्लेसिंग पीछे पीछे आ जाएगा। जब ये कभी होगा जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में
जब भी बैठोगे निरंतर बैठे रहना, एक काम को रोज करते रहो, रोज करना। ये ड्यूटी नहीं है, ये परमेश्वर का महिमा करना है। देखो हम जब भी काम करता है तो परमेश्वर, तब भी परमेश्वर काम कर सकता है धरती में, नहीं तो कर नहीं सकता है। हालेलुया। आज अब परमेश्वर पता कौन बच्चे लोग, और उस देखो आपका आजू बाजू में परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कौन तो प्रार्थना करेगा तभी उसका जीवन में मैं जाके काम करूं, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर वो लोग को भी परमेश्वर अपने पास लेके आना चाहता है, लेकिन आप कम से कम आप किसी उसके लिए प्रार्थना तो करो, आजू बाजू के लोगों के लिए प्रार्थना करो, जो बंधन में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, तो वो लोग के लिए तो आप प्रार्थना करो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला थेसलोनियो 5:17 में वचन में लिखा है, फर्स्ट थेसलोनियो 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, कभी निरंतर, कंटिन्यू, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी आप जब भी प्रार्थना में बैठे रहो। हालेलुया। सुबह भी बैठो, शाम को भी बैठो। पहला थेसलोनियो 5:17, फर्स्ट थेसलोनियो 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, यहाँ पे ये लिखा नहीं कि कभी कभी प्रार्थना करो, निरंतर, सुबह भी करो, शाम को भी करो। सुबह खाना खाते कि नहीं खाता है, तो शाम को भी खाना खाता है, तो सुबह भी करना, शाम को भी करना। उसके बाद देखो आपका जीवन परमेश्वर कैसे काम करता है। जब भी आप प्रार्थना करते हो तभी परमेश्वर को आप इनवाइट कर रहे हो, परमेश्वर आपका जीवन में आना चाहता है। यदि आपने प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को आपने रास्ता खोल दिया आने के लिए, आपका घर में आने के लिए, आपका जीवन में आने के लिए आपने रास्ता खोल दिया। जब भी आप प्रार्थना करोगे, जब भी आप परमेश्वर के पास में तो बैठोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संगीता 34:10 में लिखा है, साम 34:10 में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी भी हो जाता है, वो भूखे भी रह जाता है। जो शेर रहता है, जो जंगल में रहता है, जो जंगल का जो राजा रहता है, तो उसको तो घटी भी होता है, इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, हालेलुया, कुछ शिकार के लिए, लेकिन हालेलुया भूखे भी रह जाता है। जाते जाते बाद में थक जाता है, घूमते घूमते थक जाता है, तो भूखे भी रह जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का जो खोजी करता है, जो यहोवा के खोजी करता है, उसको किसी वस्तु से घटी नहीं होता है, बोल के लिखा है। देखो वचन में, भजन संगीता 34:10, साम 34:10। हालेलुया। देखो बाइबल देखो, लिख के रखो, कोई कोई वचन को आप लिख के रखना। भजन संगीता 34:10, जवान सिंह को तो घटी होती है, घटी होती, और वो भूखे भी रह जाता है। ये वचन लिखे रखो, वचन लिखे रखो। घटी और भूखे भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजी को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, बोल के लिखा है। देखो, जो परमेश्वर को जो खोजी करता है, सुबह शाम प्रार्थना करा है, यत्न से ढूंढा है परमेश्वर को, अपना दुख तकलीफ समस्या पीछे रख रहा है, साइड में रख रहा है, समस्या को बोल रहा है तू पीछे बैठ, आपका समस्या को तुम्हारा पीठ का पीछे रखो, उसको आगे आने मत दो। आपका समस्या को साइड में रखो, आप क्या करो, प्रार्थना करो, वो समस्या के लिए प्रार्थना करो, जो भी आप समस्या में उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियो 4:6 में, फिलिपियंस 4:6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बोल के प्रभु कह रहे हैं, किसी भी बात की। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, चिंता मत करो। आपका पति नहीं बदला है, चिंता मत करो। तुम खुद नहीं बदले हो, चिंता मत करो, मतलब प्रार्थना करो। वचन कहता है तुम चिंता करे, कुछ होता नहीं है। आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास आपका शादी नहीं हो रहा है, तो बच्चे नहीं है, आप बीमारी में, शैतान आपको ये कराए, प्रभु का वचन कहता है उसको चिंता मत करो। कि जिस बात के लिए आप चिंता करते हो उसके लिए प्रार्थना करो। जिस चीज़ के लिए आप चिंता करो उसको परमेश्वर के सामने रखो, तो ये करो। हालेलुया। जब भी आप चिंता करते हो, जब हम चिंता करते हैं तो शैतान तीर डालता है, तीर। शैतान देखो पहला क्या कहते हैं, आप तुमको टेंशन देगा। यदि आप टेंशन में फंस गया तो तुम्हारा माइंड को कैप्चर करेगा। हालेलुया।
ऐसा कुछ भी तुम्हारा आपका जीवन चाहे कुछ भी समस्या होना दो, ऐसा करो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। शैतान को शर्मिंदा करो आप। हालेलुया। मुंह लटका के बैठोगे तो आपका जो आपका जो समस्या को बहुत लोगों को फोन करके बताओगे तो शैतान भी देखो, ज़्यादा लोगों को जो प्रार्थना करता है, जो विश्वासी लोग, ऐसा लोगों का अपना समस्या बताओ। दूसरा लोगों को जो बताओगे तो शैतान वो लोग को ये करेगा। हालेलुया। हंसेंगे लोग, हंसेंगे, शैतान वो लोग को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अपना समस्या सिर्फ प्रभु को बताओ। हाँ, प्रभु का दास लोगों को बताओ, जो लोग प्रार्थना करता है, जो समझ सकता है, जो आत्मिक लोग है, ऐसा लोगों को समस्या बताओ। लेकिन दूसरा को तो आपको नहीं बताना। देखो, शैतान हमारा जो मन के बातों को नहीं जानता है, लेकिन हमारा मुंह से जो भी शब्द निकालता है तो उसको इस्तेमाल करता है, शैतान इस्तेमाल करता है। तो बाद में अभी कितना टाइम हुआ, अभी खत्म करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। माइक बंद करो, माइक बंद करो, फटाफट माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। सब फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। जितने लोग देखो, जितने लोग आप प्रार्थना कर रहे हो तो उत्तर नहीं आ रहा है, निराश मत होना, करते रहो, प्रभु के सामने बनते रहो, परमेश्वर के सामने बनते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर फल लेके आएगा। स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाने के बाद भी 1 साल तक पढ़ने के बाद ही तभी आपका रिजल्ट आएगा, चेक किया जाएगा आपका पेपर को। हालेलुया। जब हम देखो स्कूल में जाते थे ना, तो वो टाइम में देखो 1 साल 6 महीना में देखो चेक हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, परीक्षा आएगा। उसके बाद यदि आपने मेहनत किया हुआ तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो फेल होता है। तो परमेश्वर का राज्य में भी ऐसे ही है। आपने 1 महीना में कितना काम किया, कितना दिन, कितना टाइम उपवास किया, कितना लोगों ने प्रार्थना किया, तो कितना बाइबल पढ़ा, प्रभु का राज्य में भेंट दिया आपने। हालेलुया। कितना भलाई का काम किया आपने 1 महीने के अंदर, तो सारी चीज़ तो परमेश्वर हिसाब रखता है, परमेश्वर देखता है सारी चीज़ को। हालेलुया। हर काम का परमेश्वर लेखा जोखा करता है। परमेश्वर कितना काम किया, कितना ये महीना में कितना बुरा काम किया वो भी लिखता है परमेश्वर, और कितना भला काम किया वो भी लिखता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मत सोचो कि आप कहीं भी छुप के जाके पाप करो तो परमेश्वर देखता है। मनुष्य नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। घर के अंदर बैठो, पानी के अंदर जाके पाप करो, कहीं भी जाओ, गुफा के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, तो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। तो कभी कभी तो परमेश्वर का क्रोध किसके साथ भटकता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। प्रभु बोला है, मेरा बेटा ये मत कर, वो मत कर, बुराई मत कर, किसी के बारे में चुगलियां मत कर, गुस्सा मत हो जा, चिड़चिड़ापन मत हो जा, अपने आप को शांत रख। तो प्रभु बार बार वचन के द्वारा बोल रहे, दास के द्वारा बोल रहे। लेकिन वो टाइम में जब हम तो प्रभु आज से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आपके पीछे आऊँगा, ये जब तक हम इसको नहीं छोड़ता है तब तक हम लोग देखो, हम लोग आत्मिक संसार में, हमको आत्मिक संसार में जाना है। अभी ऐसा लोग शारीरिक संसार में ही है, हमको सारी चीज को छोड़ के आत्मिक संसार में हमको आना है। परमेश्वर का आशीष ये शारीरिक संसार में नहीं मिलता है। जब भी आप शारीरिक संसार को छोड़ के आत्मिक संसार में आप एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तभी परमेश्वर का आशीष आता है आपका जीवन में। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करते हो, आप उपवास करते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, प्रभु ने भूखे और प्यासे, हालेलुया, तभी आप प्रभु के साथ चल रहे हो, तभी आप आत्मिक संसार में चल रहे हो। संसार से आप क्या किया,
बाहर है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा मैं संसार का नहीं था तुम भी संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है। आपको परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है। हालेलुया। ये संसार किसका है? ये संसार है शैतान का। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार नहीं बनाया, परमेश्वर ने जगत बनाया। परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संसार का जैसा ढांचा मत करो, संसार का जैसा मत चलो। हमारा आत्मिक सेवा क्या है? हमारा आत्मिक सेवा रोमियो 12:2 में 1 में लिखा है, रोमांस 12:1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का दया स्मरण करके कहता हूँ, अपने शरीर को जीवित, शुद्ध और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा आत्मिक सेवा क्या है? आपका शरीर को शुद्ध करके चढ़ाना परमेश्वर के सामने उपस्थिति में। आपका मुंह से खराब चीजें आना नहीं चाहिए, नहीं तो हम अशुद्ध बन जाते हैं। किसी को गाली गलौज देना नहीं चाहिए। हालेलुया। चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी करना नहीं चाहिए, मारपीट करना नहीं चाहिए। तुम्हारा जो हाथ है, हाथ उठाते हो, बाइबल कहता है अपना पवित्र हाथों को उठा ये करो। हालेलुया। तो सारी चीज में अपने आप को शुद्ध करना है। ये आंख हमारा धोखा देता है, देखो कहाँ कहाँ जाता है, देखो आंख हालेलुया। ये मुंह भी देखो, मुंह भी करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा शरीर में पाप होने वाला मुंह से। हालेलुया। यही मुंह से देखो, ये मुंह से घर बार तोड़ जाता है, ये मुंह से रिश्ता, यही मुंह के द्वारा अपने लोग को दूर रहना पड़ता है। हालेलुया। यदि आप लोग अच्छा चल रहे हो आपका घर में, तो कोई लोग मुंह से खराब चीज बोलते रहता है, तो आपको क्या करना, उन लोग से दूर रह रहना है। दूर मतलब घर को छोड़ के मत जाओ, लेकिन चुप बैठो, वो लोग के लिए प्रार्थना करो, घमंड करो। ये लोग जैसा करता है हम नहीं करेंगे। हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे। घमंड करो, हर चीज में घमंड करो। मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को गाली नहीं मारूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, मैं चुगलियां नहीं करूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा। मैं नहीं कहूँगा मैं परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। तो एक घमंड करो, एक घमंड को साथ में लेकर। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी घमंड करे, प्रभु पर घमंड करे, तो उसको जानता हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अभी मैं लास्ट करके खत्म करता हूँ। जितने लोग तो परमेश्वर के साथ बने रहो, आप बन रहे हो तो प्रभु के साथ बने रहो, निराश मत होना। एक दिन ऐसा दिन आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह का 31:16 में, जरमाया यिर्मयाह 31:13 वचन में लिखा है, जरमाया 31:13। में लिखा है, यिर्मयाह का 31:16 में लिखा है, रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाओ बच्चे लोग, तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। ये वचन लिख के रखो, लिख के रखो। मैं कभी निराश होता हूँ ना, तो उस टाइम में मैं ये वचन कहता हूँ, प्रभु ने बोला मेहनत करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, बाइबल पढ़ते जाओ, हालेलुया। ऑनलाइन में जुड़ते रहो, चर्च में जाते रहो, जिसके बाद चर्च जाते रहो। हालेलुया। प्रभु कहता है रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाओ। बच्चे का आशीष नहीं है, मांगते रहो, प्रभु से मांगते रहो। धन का आशीष नहीं है, मांगते रहो। तो परिवार बराबर नहीं है, मांगते रहो। बीमारी से छुटकारा मिला नहीं है, प्रभु से मांगते रहो, निराश मत हो। शैतान निराश, शैतान तो ये करेगा, अरे तू इतना दिन से मांग रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है तेरा जीवन में। हाँ, इतना दिन से तुम मांग रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तो ऐसा बोलेगा। ये प्रभु वचन में कहता है रोने पीटने से, लिखे रखो, यिर्मयाह यिर्मयाह का 31:16। आपको जो भी आप निराश होते हो, ये वचन आप पढ़ो, शैतान को ये वचन से मारो, शैतान को। प्रभु ने बोला है, लिखा है बोलना, प्रभु यीशु मसीह। देखो जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसको काट दिया, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को। तो प्रभु यीशु मसीह का जब मत्ती 4:4 में, मैथ्यू चैप्टर 4 में
प्रभु यीशु मसीह का जो भी ये हुआ था, बपतिस्मा हुआ था, 40 दिन उपवास में थे प्रभु यीशु मसीह। 40 दिन पूरा होने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह को खाने का भूख लगा था, प्रभु यीशु मसीह को खाने का जरूरत पड़ा था। तो शैतान आके क्या बोला? शैतान बोला, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को कह रोटी बनकर खाए, बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? लिखा है। क्या बोला? लिखा है, बाइबल में लिखा है। लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, एक एक वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। आपको जब आप प्रार्थना करते जा रहे हो, प्रभु के साथ बनते जा रहे हो, तो आप निराश हो रहे हो, उठा में शैतान भी बोलेगा, देख इतना दिन से हो रहा है, कुछ भी, बेटा भी नहीं बदला है, पत्नी भी नहीं बदला है, बच्चा भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तेरा जीवन तो चंगाई भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला, तेरा जीवन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, तेरा तेरा तू तो ठीक नहीं हो जाएगा। तो उस टाइम में ये वचन याद होना चाहिए आपको। प्रभु ने कहा है, रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर जरूर आपको देगा परमेश्वर। अब मैं लास्ट वचन बोल के खत्म करता हूँ। मसीह में जो भी हम मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। आपका यहाँ पे आना व्यर्थ नहीं है, जुम में आना व्यर्थ नहीं है आपको उपवास करना आपका व्यर्थ नहीं है। आप 10 माह देते हो, व्यर्थ देते हो, तो ये नहीं है, व्यर्थ नहीं है। आप किसी को यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाते हो तो व्यर्थ नहीं है। दूसरे के लिए, आजू बाजू के लिए प्रार्थना करते हो तो व्यर्थ नहीं है। कुछ भी काम करते हो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। 1 कोरिन्थियों 15 का 58, 1 कोरिन्थियंस 15:58। हे मेरे भाइयों, विश्वास में तुम दृढ़ बनो, काम में दृढ़ बनो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा जो परिश्रम जो मसीह में है जो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। याद रखो, यदि आप प्रभु में बैठे हो, काम करते जा रहे हो, प्रार्थना करते जा रहे हो, तो हमारा जो परिश्रम में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। एक दिन ऐसा दिन आएगा, परमेश्वर आपको चेंज कर देगा, टोटल तुम्हारा परिवार को चेंज कर देगा, सबको चेंज कर देगा, ऐसा बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ में बैठते जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर के ऐसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ ऊपर। हालेलुया। ऐसा अपने आप को देखो, अपने आप को पूरा परमेश्वर में सरेंडर कर दो, पूरी तरह से प्रभु को कर। प्रभु मैं अभी कर रहा हूँ, आज से मैं ज़्यादा प्रार्थना करूँगा। देखो हमारे बीच में कल्पना सिस्टर है, नीतू बहन है, ये देखो अभी ये लोग रात को प्रार्थना ये करने लगा। जैसे ये लोग को मैंने बोला नाइट प्रेयर करो, प्रेयर करने लगा। ये लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना करते करते सो जाता है। अच्छी बात है, जब तक है तब तक करते रहो, मुंह चलाते रहो, तो उसके बाद नींद आता है, सो जाओ, बिस्तर साइड में लगाओ, उधर प्रार्थना करो, बस सो जाओ। हालेलुया। सुबह उठो फिर प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या है प्रार्थना में? क्या बोझा उठाना है? मुंह ही चलाना है प्रार्थना में। हालेलुया। तो इतना आसान काम भी हम लोग कर नहीं सकते। कितना आसान है, देखो बैठने थे, अरे कितना टाइम हम लोग बैठते रहते हैं, घर में बैठते रहते हैं। टीवी में देखने लगेगा तो 8 घंटे कभी बीता, पता अच्छा पिक्चर आया ना तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन प्रार्थना में 10 मिनट बोला तो इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। सर भी बोलेगा चलो उठ उठ उठ, 10 मिनट लो, चलो उठ। तुम्हारा सर भी बोलता है, आपका सर भी बोलता है, याद रखना, आपका सर भी बोलता है सारी चीज को। थोड़ा लोगों को ये सर में दर्द हुआ ना, बोलेगा शैताने लग गया। पेट में दर्द हुआ, शैताने लग गया, हर टाइम शैतान की होता है। हालेलुया। बहुत लोग बहाना हुआ ना, सर में दर्द हो गया, चलो शैताने आ गया। पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाया आपने, पेट में दर्द हो गया तो आपको जुलाब लगा, बोला शैताने कर रहा है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हर मौसम में, ये ठंडी का टाइम है, ये ठंडी में आपको देखो, ये ठंडी के टाइम में आपको गर्म पानी पीना चाहिए। हालेलुया। अच्छा से करना चाहिए ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में, ठंडी के टाइम में, मौसम के अनुसार। तो बाइबल कहता है अपना शरीर को भी आपको क्या करना, आपको अपना शरीर को भी रक्षा करना है। हालेलुया। तो जो भी हम जो काम करता है, जो व्यर्थ नहीं, मसीह में काम करता है तो व्यर्थ नहीं है। तो आपको परमेश्वर ये देगा,
तो हमारा प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना किया है, रात भर प्रार्थना किया है। लूक का 6:12 में, लूक का 6:12, लूक चैप्टर लूका 6:12 में प्रभु यीशु मसीह में सारा रात प्रार्थना किया है, परमेश्वर का बेटा हो गया। हालेलुया। आप जानो, एक बात जानो तो सब लोग सुनो, कान खोल के सुन लो, प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया। बोर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। रात को भी प्रार्थना करता है, सुबह दोनों टाइम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पहला प्रभु यीशु बाइबल भी पढ़ते थे, प्रभु यीशु मसीह आराधना में भी जाते थे प्रभु यीशु मसीह। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह पहले करते थे। उपवास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ करते थे प्रभु यीशु मसीह। अभी प्रभु नहीं करेंगे। प्रभु ने बोला, मेरे बेटा मेरे बेटी, मैंने तो काम खत्म कर दिया, अभी तुम्हारा काम है। प्रभु करना कुछ नहीं है। प्रभु बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। हाँ, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में रह के परमेश्वर विनती कर सकते हैं। हालेलुया। ये वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे परमेश्वर। तो आप कभी भी निराश मत हो जाओ, प्रभु में मेहनत करते जाओ। एक दिन ऐसा दिन आएगा, सारे चीज बदल जाएगा। तो जितना भी प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 34 में, साम्स 37-34 में लिखा है, प्रभु के मार्ग में बने रह, यहोवा की बाट जोते रह और उसके मार्ग पर बने रहो, तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब भी दुष्ट काट डाला जाएगा तो भी तुम लोग देह हुए, शैतान काट दिया जाएगा, बीमारी आपका जीवन से जाना पड़ेगा, समस्या जाना पड़ेगा। हर चीज से परमेश्वर आपको जयबंद करेगा। हर चीज से परमेश्वर एक विक्टोरी लाइफ देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आप लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी बने रहो, उपवास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए काम करो, परमेश्वर के लिए काम करो। हालेलुया। पहला देखो, पहला शुरू में देखो, यदि आप महिमा लेना चाहते हैं तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेहनत नहीं करोगे तो आशीष लेने के लिए तो भूल जाओ। प्रभु में नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं करोगे तो आशीष लेने के लिए कैसा आशीष मिलेगा? हेलो, माइक बंद करो। किसका माइक बंद कर? माइक बंद करो, ओए बीबो, माइक बंद करो। मंजू मंजू माइक बंद करो। अभी अभी प्रार्थना करेगा सबके लिए, चिंता मत करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। तो आज से डिसाइड करो, आप फैसला ले लो, प्रभु आज से हम प्रार्थना करेंगे। बहुत हो गया जीवन, आधा जीवन हम लोग ने बहुत मूर्ति पूजा में गवा दिया, आधा जीवन हम लोग फालतू में गवा दिया। अभी हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा करके तो फैसला करो, हम शैतान को जीतेंगे, बीमारी को जीतेंगे, हर चीज़ से हम जयवंत हो जाएंगे। एक विक्टोरी लाइफ, एक अच्छा जयवंत जीवन हम जिएंगे, ऐसा फैसला करो परमेश्वर से। अरे कब तक शैतान का बंधन में रहोगे? कब तक दुख तकलीफ में समस्या में रहोगे? अभी आपको बाहर आना है। आप जब भी प्रार्थना करोगे तभी तो प्रभु बाहर लेके आएगा। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपने जो भी वचन दिया प्रभु, और बच्चे लोगों ने सुना प्रभु, इनको आशीष करना। आप लोगों ने वचन तो सुना, लेकिन इसको मानना, सिर्फ सुनने से आशीष नहीं आता, मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने बच्चे लोग प्रभु आज के वचन सुनाए, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको आत्मा में बढ़ाए, सामर्थ में बढ़ाए। परमेश्वर हर चीज में प्रभु इनको जयवंत करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला बुशेटे। प्रभु जी मैं प्रार्थना, आज मैं फायर प्रेयर करूंगा, फायर प्रेयर करूंगा। हालेलुया। सारे बंधन तुम्हारा टूट जाएगा। सब लोग आमीन आमीन बोलो। मैं हिंदी में नहीं करूंगा, फायर प्रेयर करूंगा, स्वर्गीय भाषा में, परमेश्वर का भाषा में करूंगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है मांसों लोगों के द्वारा नहीं है, शैतान के द्वारा है। आत्मिक हथियार हमको यूज करना बहुत जरूरी है। पिता यीशु का नाम से सब लोग आज डिसाइड करो, प्रभु पश्चाताप करो। प्रभु आधा जीवन मैंने ऐसे गवा दिया, प्रभु अभी मैं मेहनत करना चाहता हूँ। प्रभु मैं रात को जल्दी सो जाऊंगा, जल्दी सुबह उठूंगा। हालेलुया। रात को मैं 12 बजे के बाद प्रार्थना करूंगा। डिसाइड करो,
परमेश्वर ऐसा लोगों से, पवित्र आत्मा खुश होता है, ऐसा लोगों को ऊपर लेके जाएगा जो मेहनत करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको सहायक दिया है, हालेलुया, पवित्र आत्मा दिया है। तभी आप जब भी काम करना शुरू करते हो तो पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। चलो सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से अभी हम थोड़ा टाइम हम पश्चाताप करेंगे जो भी हमसे गलती हुआ। पिता यीशु का नाम से सब बोलो, प्रभु यीशु आपका लहू से हमको दो के शुद्ध करो प्रभु। जो भी हमने आधा जीवन जो गवा दिया प्रभु, हमको माफ करो प्रभु। हम लोग प्रार्थना नहीं करने के कारण से हम लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बोलो सब लोग बोलो हालेलुया। हम लोग प्रार्थना नहीं करने के कारण से आजू बाजू का लोग आपके पास नहीं है, बोलो आप हालेलुया। यदि आप आजू बाजू का लोग प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर आपसे हिसाब ले लेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मेरे प्यारे प्रभु, अब मैं फायर प्रेयर करूंगा, आग का प्रार्थना करूंगा। सब लोग रिसीव करो, कितना भी शैतान ने जो छीना है सब वापस आएगा। आज मैं आग का आत्मा में प्रार्थना करूंगा। सब हाथ उठाओ पिता यीशु का नाम से। सिस्टर कल्पना सिस्टर, मैं जब से आपको मैं फ़ोन लगाया था, तुमको वीडियो कॉलिंग में नहीं ऐसे फ़ोन लगाया था, मैं आत्मा में देख रहा था तुम्हारे ऊपर पानी का छारा, लिविंग वाटर तो तुम्हारे ऊपर आ रहा है। हालेलुया, लापरा साटला मांडे। यौन का 7 का 37 से 38 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ निकलेगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ तो आपके ऊपर, आपके शहर के ऊपर तो ये पानी का छारा आ रहा है, पवित्र आत्मा आपको छो रहा है। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक को छोए यीशु का नाम से। सारे आमीन आमीन बोलते जाओ। सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन। पानी साइड में रखो, बाद में कहता हूँ मैं प्रार्थना। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है वो बहन क्या करे, पानी में नमक डालो और पियो। हालेलुया, एक बोतल में पानी नमक लेके आओ, नमक डाल के बदल नमक डाल। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लाप्रा साटला मांडे ले बोन डिस्टला ब्रदर दीपक थाईलैंड, आपको मैं देख रहा हूँ, आपको मैं फाइनेंस धन का आशीष आ रहा है। थैंक यू जीसस, आपका हाथ में मैं फाइनेंस देख रहा हूँ, धन का पैसा देख रहा हूँ, धन रिसीव करो रिसीव करो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ तो आपका हाथ में बहुत दिन से आपके पास फाइनेंस नहीं था तो आप बहुत संकट में थे, लेकिन अभी मैं आत्मा में ये देख रहा हूँ। राबा साटला मांडे ले बान डिस्टा हाटेला बुशे एक्लारोन डिस्टेला मांटेला बुशे। मैं आपका हाथ में फाइनेंस देख रहा हूँ, गॉड आपको फाइनेंस से ब्लेसिंग करेगा, धन का आशीष आएगा। सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से हमारे पास 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में फायर प्रेयर हो जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा। उसके बाद मैं जूम बंद करूंगा। लाप्रा साटला मांडे ले बान डिस्टेला बुशेटे एक्लारोन डिस्टेला ब्रांटेला बुशे मिखांडा बुक नमक डाला। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आज जो शैतानी शक्ति जो इनका विरुद्ध है, इनका परिवार के विरुद्ध है, वो खड़ा जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ओकरो प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे जादू टोना का शक्ति तांत्रिक मांत्रिक से खिलाफ आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रापा साटला मांडे ले बांडिस्टला बुशेटे एक्लान डोस्टला ब्रांटला बुशेटे मिमरान डोस्टला ब्रांड इला कास्टला बुशे लाखंडरा बुशेटे इला कोस्ट ब्रांडिस्टांडा हाटेला बुशेटे मिमरान डोस्टा एक्ला रोंडिस्टला मारान तले बुशा एक्ला टोस्ट ब्रांडिस्टा। बोलो सब हालेलुया हालेलुया बोलो। चलो जूम वाले सब बोलो हालेलुया। इसको अन्य भाषा आते हैं, अन्य भाषा में बोलो। अरे मोंडला बहाटेला कोशे एकरा लोंडा मा आरंडोस्टला ब्राटे। पवित्र आत्मा का आग आए, गॉड का माइटी फायर आए, फायर आए, फायर आए। ले लो ले लो रो 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 रो। प्रभु जी मैं प्रार्थना इनका घर खुल जाए, प्रभु इनको बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से। सारे श्राप सारे बंधन तोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। इधर देखो इधर देखो सब इधर देखो इधर देखो। अरे बासाटला मांडे अल्ले बांडिस्टला बुशेटे एक्लान दुस्टला ब्रांटला बुशेटे लेबे मिमरान दुस्टला ब्रांटा ले कास्टला बुश भरो भरो रो रा 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 भरो भरो भरो। पवित्र आत्मा का सामत में भरो। अरे बा कोशाला मांडे एक्ला रोस्ट ब्रांटला बुशेटे लेबे मिमरान दुस्टा
Ekla rondistela manta ila bosta brondistanta hatila boshete lebe. Ekla rondela astela boshete. Le branda. Angri la बोस्टला ila टोस्टला ब्रांडे सिस्टर नीतू परमेश्वर आपको घाव को चंगा कर रहे हैं यहाँ पे वो घाव हाथ रखो थैंक यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा का अभिषेक है अभिषेक है अभिषेक है राजवीर राजवीर हाथ उठाओ पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये जबलपुर में इनका घर में आग उतरे फायर फायर रा 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 ट ट ट ट ट ट ट ट सारे शैतानी शक्ति सारे जादू टोने का शक्ति जो इनका विरुद्ध है जल के भस्म हो जाए भस्म हो जाए भस्म हो जाए भस्म हो जाए रे बे le bahanda la bossete eklan dosta la branda mikra ala costa brondistanta hatela bossete lebe एंगरू ला मां रोंडिस्ट ला ब्रांडी ला कास्टो ला बोशेटे पर भी यीशु का नाम से हर बंधन टूट जाए हर बंधन टूट जाए आज जो शैतानी शक्ति आज जो जादू टोने का शक्ति जो इनका परिवार को जो अलग किया है सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए हालेलुया सारे बाबा लोग जो जादू टोना किया है सारे बंधन टूट जाए पाप का जंजीर श्राप का जंजीर पीढ़ी का श्राप टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए रा 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 अरे बे थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा का अभिषेक गॉड का माइटी अनॉइंटिंग है लेब्रा हस्टला बुशेटे लेबे एकलांडोस्टला ब्रांटला बुशेटे लेब्रा सिगा सिटर हाथ उठाओ यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनका घर में जो भी बंधन है सारे बंधन सारे समस्या आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से रिबा साठला मांडे एकला रोस्टा ले बांडे एंग्रीला मांडला बुशे सिस्टर कल्पना कल्पना सिस्टर आप पर भी यीशु मसीह आपको दर्शन दे रहा है दर्शन देगा पर भी यीशु मसीह 7 दिन के उपास में प्रेयर करो हल्ले बांटला बुशेटे परमेश्वर तुम्हारे से खुश है परमेश्वर हरे कुंटला हस्तला बुशे ला ब्रांडोला बुशाटला मांडे इमरांडोस्टला ब्रांडे लेकरा अलकुष्ट ब्रोंडो सिस्टर नीतू बहन परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोला है चिंता मत करो परमेश्वर आपको रेड सी डिवाइड करेगा लाल समुद्र को 2 भाग करेगा ऐसा परमेश्वर ने इजराइल के लिए किया पीछे फिरौन का सेना आगे लाल समुद्र परमेश्वर ने पानी को 2 भाग कर दिया आपका जीवन में जो भी आएंगे जो रास्ते में आएंगे सब यीशु का नाम से 2 भाग हो जाएंगे हालेलुया थैंक यू जीसस गॉड का माइटी अनॉइंटिंग आप परमेश्वर का बहुत प्यारी बेटी है चिंता मत करो आपने यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ खोया है बहुत कुछ सह लिया आपने हालेलुया मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत कुछ आपने सह लिया बहुत आंसू बहाया लेब्रान टला बुशे थे एक्लारो टला हंटस टला बुशे हालेलुया शैतान तो आपको बहुत बार निराश किया परमेश्वर से दूर रखने के लिए लेकिन आपने विश्वास को बनाते रहा इसलिए परमेश्वर ने आशीष किया पवित्र आत्मा का अभिषेक गॉड का माइटी अनॉइंटिंग राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला बुशे थे एक्लारोन डिस्टला मांडला बुशे माइक बंद करो माइक बंद करो माइक बंद करो थैंक यू जीसस इसका माइक चालू है रेखा राजवीर माइक बंद कर जबलपुर चलो यीशु का चलो रेखा बहन इधर आओ ये राजवीर 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 इधर आओ हाथ ऊपर कर आज तेरा शैतान को मैं यीशु का नाम से जला देता हूँ पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज परमेश्वर मुझे बता रहा है परमेश्वर आपका हर बंधन प्रभु तोड़ेगा 100% लापरा सटला मांडे हालेलुया आज ही तुम्हारा जो प्रभु के परमेश्वर ने वचन बोला रोने पीने से आंसू बहाने से रुक जा तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है मिल गया आज मिल गया यीशु का नाम से थैंक यू जीसस पिता यीशु का नाम से जबलपुर का जितने भी दुष्ट आत्मा है जितने भी शैतानी शक्ति है उसको पकड़ के मत रखो इधर ले आओ इधर नजीक ले आओ पकड़ के मत रखो दीवार में मत ले इधर ले आओ बराबर देगा मोबाइल उठाओ ऊपर उठाओ ले ब्रांड तला बुशेटे एक्लान दुष्ट तला ब्रांडे पर भी यीशु का नाम चिंता दुष्ट आत्मा निकालो माइक खोल क्या बता रहा है शैतान क्या बता रहा है माइक खोलो हाँ? क्या बोला पर भी यीशु ने हाथ पैर बांध दिया जला दिया क्या हुआ बोल देखो शैतान क्या बोला है क्या हुआ
हाँ, क्या हुआ? फेंक दिया? अब यीशु का नाम ले तेरा हाथ पैर कट जाएगा। जाता कि नहीं, छोड़ के बोल। हाँ, जाता कि नहीं? जाता कि नहीं बोल। अरे जाता कि नहीं? हाँ, कभी भी नहीं आना, क्या बोला? जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा। हाँ। देखा? चल, चल निकल। रुक। हाँ, रुक। मैं मैं गिनू या तो चला जाएगा बोल। आग को भेजू ऐसे चला जाएगा बोल। जाएगा? तो कोई भी मत आना, ठीक है? ऐसा जलाऊंगा यीशु का नाम से। जाएगा ना, फैमिली से है ना? हाँ, जोधा तारी बजा। अरे नहीं। अरे यीशु मसीह ने तो शैतान को हरा दिया। परमेश्वर का बेटा पर भी यीशु मसीह धरती में इसलिए प्रकट हुआ शैतान को नाश करने के लिए। चाल निकाल यीशु का नाम से। चाल निकाल। ए- एक। हाँ, हाथ कट गया। पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसका हाथ काट देता हूँ यीशु के नाम से। काट देता हूँ। काट देता हूँ यीशु का नाम से। दस। हम्म। लगा लगा, आग लगा। हाँ। चल जा। गया, जोरदार ताली बजा। हालेलुया। चलो गया। देखो शैतान क्या बोला? अभी मैं कभी भी इसका जीवन में नहीं आऊंगा। ये ध्यान देखो। हालेलुया। चलो बहन, तुम इनका बेटी को उठाओ। बोलो। हाँ बोलो। ले आओ, ले आओ, भैया को सबको ले आओ। इधर 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 आ। पिता यीशु, तुम्हारा पूरा परिवार आओ। पिता यीशु का नाम से हर शैतानी शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए। यीशु का लहू से मैं बांध देता हूँ। यीशु का लहू से मैं बांध